अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास के साइंस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द 10th क्लास साइंस एंड इट्स ओहम्स लॉ। तो ओहम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। ये जो ओहम है, इट इज फुल नेम इज एक्चुअली जॉर्ज साइमन ओहम। ये जो ओहम है, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। और ये जॉर्ज साइमन ओहम जो है, ये कहां पैदा हुआ, इसकी बर्थ प्लेस क्या है? जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बवारिया। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बवारिया। ये बवारिया में पैदा हुआ, जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बवारिया। ये वहां पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 16th of March 1789। ये जो ओहम है, ये जर्मनी में एक जगह पर पैदा हुआ जिस जगह का नाम है बवारिया। ये कब पैदा हुआ? 16th of March 1789 को ही पैदा हुआ। और ये क्या था? ये असल में एक स्कूल टीचर था। और एज ए स्कूल टीचर इसने अपनी रिसर्च सबसे पहले किस पे शुरू की? एट दैट टाइम एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। अलेसेंड्रो वोल्टा ने उस टाइम एक सेल को डिस्कवर किया था जिसको कहा जाता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर इस ओहम ने अपनी रिसर्च शुरू की। ओहम जो था, इसके जो फील्ड्स ऑफ स्टडी थे वो था मैथ और फिजिक्स। इट वाज एक्चुअली ए फिजिस्ट एंड ए मैथमेटिशियन। और इसने जो इसकी जो फील्ड ऑफ वर्क थी, इट वाज फिजिक्स। तो ओहम ने बहुत सारे जो है कारनामे अंजाम दिए हैं। ओहम ने ओहम्स लॉ दिया, ओहम ने फेज लॉ दिया, ओहम्स फेज लॉ, ओहम्स एकॉस्टिक लॉ। इट इज नोन फॉर दीज लॉज। ओहम जो है, ये कब इस दुनिया से चला गया? ये इस दुनिया से 6th of जुलाई 6 जुलाई 1854 को ये इस दुनिया से चला गया। कहां पे चला गया? इन ए प्लेस जिसका नाम है, जर्मनी में एक दूसरी प्लेस है जिसका नाम है म्यूनिच, MUNICH। तो मैंने थोड़ा सा आपको ओहम के बारे में जानकारी दी। तो यहां पे आज हमें पढ़ना है ओहम्स लॉ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओहम्स लॉ में ओहम्स लॉ क्या है, यहां पे इसको हम स्टडी करेंगे। ओहम जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है। जब करंट चलती है तो जरूरी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ओहम का जो लॉ है, इट शोज एक्चुअली ए रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के बीच में करंट चलती है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? दिस रिलेशनशिप वाज डिस्क्राइब्ड बाय ओहम। तो व्हाट इज ओहम्स लॉ? इट एक्चुअली shows a relationship between the current and the potential difference across a conductor. Ohm's law states that at constant temperature the potential difference at constant temperature the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it.
ओम्स लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। इफ वी आर हैविंग कंडक्टर, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये इसका वन साइड है, ये इसका दूसरा साइड है, इन दो साइडों के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस कंडक्टर के दरमियान करंट भी चलती है। ओम कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस कंडक्टर का टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए, इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखिए, फिर इसके बीच में से हमें करंट चलानी है, वहां पे वोल्टमीटर भी हम कनेक्ट करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो ये ओम कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये जो कंडक्टर के दो एक्सट्रीम्स हैं इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट they are proportional to each other, they are proportional to each other, very simple. The potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, flowing through it. और इसको हम कैसे लिखेंगे, if V is the potential difference, if V is equal to potential difference and I is equal to current, अगर किसी कंडक्टर के बीच में करंट आई चलती है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम ओम्स का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी को हम कैसे खत्म करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I। व्हाट इज दिस R? This R is the constant of proportionality. R is constant of proportionality, and this R is known as the resistance of the conductor. This R is known as the resistance of the conductor. ये जो R यहाँ पे मैंने लिखा, it is constant of proportionality, and this is known as resistance of the conductor. Where R is equal to resistance of conductor. ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, आगे हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहां पे मैं आपको शॉर्ट में कहूंगा, वो रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये आपको अगर लिखने की जरूरत है, आप इस वीडियो क्लास को अच्छी तरह देखिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ता भी हूँ। Ohm's law states that at constant temperature the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Ohm's law is given by V is directly proportional to I, or V is equal to Ri. Ohm's law में हम क्या कहते हैं, potential difference across the two ends of a conductor, it is directly proportional to the current flowing through the conductor, or how can we remove this proportionality constant? This V is equal to R into I, or simply we write as V is equal to IR. What is this R? R is the constant of proportionality, and it is known as resistance of the conductor. Resistance of conductor. और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, दिस R depends on the temperature of the conductor. It depends upon the temperature. In temperature, हमने कंडक्टर को कितना टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कंडक्टर का कितना है, दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, थिकनेस, और वी कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया, cross sectional area of conductor, and it also depends upon the material. Resistance जो है, resistance of a conductor, it depends upon the temperature of conductor, length of the conductor, cross sectional area of conductor, and the material of the conductor. तो इस इक्वेशन से देखिए आप, हमें मालूम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसी इक्वेशन से हम इस R का वैल्यू निकालेंगे, हम लिखेंगे V, I को यहां लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू R, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
R is equal to V by I. This equation defines the resistance of a conductor. The resistance of a conductor is defined as, from this equation, so far as this equation is concerned, from the Ohm's law, resistance of a conductor is defined as ratio of potential difference to the current. Resistance is defined as the ratio of potential difference to the current of a conductor. और इसी इक्वेशन से हम I को भी निकाल सकते हैं. Here I will be equal to V, R नीचे चला जाएगा, it will be V by R. तो यहां पे देखिए आप, this is very important equation. I is equal to V by R. I means current. Current across a conductor is defined as the ratio of potential difference to the resistance of a conductor. ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ध्यान रखिएगा. Current is directly proportional to potential difference and current is inversely proportional to the resistance. दो चीजें यहां पे हैं. Current is directly proportional to the potential difference. Current is inversely proportional to the resistance. It means if potential difference is doubled, अगर हम potential difference को double करेंगे, current also gets doubled because they are directly proportional to each other. If potential difference is halved, current also gets halved. Next point, if resistance of a conductor is doubled, current gets halved because this is inversely proportional. Current and resistance, they are inversely proportional to each other. If resistance is doubled, the current gets halved. If resistance is halved, current gets doubled. This was all about Ohm's law. इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. इस रेजिस्टेंस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है. खुदा हाफिज.